अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। अच्छा, हम चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 निकालेंगे। तो मेरी इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट है और वाक़तन आप न्यूमेरिकल समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और मेरी जितनी भी वीडियोस मैंने न्यूमेरिकल पे बनाए हैं, अगर आप एक बार देख लें तो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे, उनकी समझ आपको आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, What minimum force is required to move a mass of 100 kg on a rough surface having coefficient of static friction 0.4? पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। mass of 100 kg, m is equal to 100 kg on a rough surface having coefficient of static friction। और दूसरी चीज हमें दी हुई है coefficient of static friction। अब जो coefficient of friction है उसका सिंबल क्या होता है याद रखिएगा। उसका सिंबल होता है म्यू इज इक्वल टू 0.4। और एक और बात जहाँ पे याद रखने वाली कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। चूंकि ये दो मिकदारों के दरमियान रेशो है इसलिए इसका ऐसा यूनिट नहीं होता। तो एक बॉडी है, उसको हमने एक रफ सरफेस, उसका मैस 100 kg, उसको रफ सरफेस पे हमने हरकत दी और उस बॉडी और सरफेस के दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.4 है। हमने मालूम ये करना है कितनी हमें फोर्स चाहिए थी, कितनी फोर्स से उसको हमने पुल किया, उसके दरमियान ये फ्रिक्शन पैदा हुई। तो मिनिमम फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड डाटा में क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू वट। अब ये जो मिनिमम फोर्स है इसको हम स्मॉल f से जाहिर करते हैं। इसका जो फार्मूला फ्रिक्शन वाले टॉपिक में मिल जाएगा आपको। फार्मूला है F इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई एफ एन। अब जो एफ एन है वो क्या है, असल में वो नॉर्मल फोर्स है। अब नॉर्मल फोर्स कौन सी होती है इसको जरा समझिएगा। अब ये बुक मैंने हाथ पर रखी हुई है। अब जो इस बुक का वेट वजन नीचे की तरफ अमल कर रहा है वो नॉर्मल फोर्स है और वापस हाथ इसको ऊपर धकेल रहा है, ये रिएक्शन की फोर्स है। अब जो नॉर्मल फोर्स है ये असल में वेट के इक्वल होती है। तो W इज इक्वल टू mg होता है। इसलिए जो नॉर्मल फोर्स है ये भी किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। चूंकि गिवन डाटा में हमें म्यू की वैल्यू तो दी हुई है लेकिन नॉर्मल फोर्स हमारे पास नहीं है। अगर ये हमारे पास होती तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हम, हमारा जवाब निकल आता। लेकिन चूंकि हमारे पास नॉर्मल फोर्स नहीं है इसलिए हमें पहले नॉर्मल फोर्स फाइंड करना पड़ेगी। अब ये किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अब इसका फॉर्मूला देख लें। डाटा में उन्होंने m दिया हुआ है, हमें जो भी इस तरह नई चीज़ जो ना दी हो हमें मालूम करनी हो ना तो उसके एक मिकदार के ज़्यादा फार्मूले भी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि हम गिवन डाटा देखते हैं तो जो डाटा में मौजूद है ना रकम, तो फार्मूले में जो वो इस्तेमाल हो रही है फिर वो वाला फार्मूला हम ले आते हैं। इससे आप जो फार्मूला आपको चाहिए होता है उस तक पहुँचने में आसानी होती है। तो अब जो नॉर्मल फोर्स है अभी मैंने बताया आपको किसके इक्वल है, एफ एन इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होती है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, एफ एन इज इक्वल टू एम जी, एम दिया हुआ है हमें 100 मल्टीप्लाई जे की वैल्यू क्या होती है 10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 न्यूटन। ये हमारी आगे नॉर्मल फोर्स। हमने क्या फाइंड करना है, हमने चूंकि फाइंड करना है मिनिमम फोर्स।
उसका लिखेंगे फार्मूला F इजिकल टू म्यू मल्टीप्लाई FN। अब जो म्यू है वो हमारे पास क्या है 0.4, तो सारी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 1000। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 400 न्यूटन।